दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैंपॉइंट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वेयर विनिंग इज ए हैबिट। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कैंपॉइंट दाता रामगढ़ सीकर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए न्यू चैप्टर दैट इज D and F block elements and this chapter carry 3 marks in RBC and CBSE बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो इसको आज अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है अपने पास, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें जो एंटर करने वाला मीनिंग आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिटल या कौन से कक्षक में आएगा, डी कक्षक में, उसी को क्या बोलोगे आप, डी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इसकी, तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, इसका पहला जो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दैट एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in the d orbital is known as d block elements, तो पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया, दैट एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट वाली बात आती है, कितने एलिमेंट होते हैं टोटल डी ब्लॉक में, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक इक्वल टू 40। ये ध्यान रखना है, डी ब्लॉक में कितने टोटल एलिमेंट का नंबर कितना होता है, 40 होता है। क्लियर है। कितनी सीरीज होती है डी ब्लॉक में, तो देयर आर 4 सीरीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट यही बनेगा अपने पास, देयर इज 4 सीरीज इन डी ब्लॉक में टोटल कितनी सीरीज होती है आपकी, 4 सीरीज होती है, और इन सीरीज का नाम क्या है, दैट इज 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ये 4 सीरीज होती है जिनका नाम 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट वाली बात आती है, एवरेज देखो, टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 40, सीरीज कितनी है 4, मीनिंग एवरी सीरीज में कितने एलिमेंट कंटेनिंग रखेंगे 10 एलिमेंट, तो टोटल में 4 में कितने हो जाएंगे 40 एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इनकी पोजीशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें क्या पोजीशन होती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रुप में। तो ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप। अगर ग्रुप की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एमपीटी के अंदर थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है और कॉम्प्रिहेंडिंग होती है 12th ग्रुप तक आपके कौन से एलिमेंट आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। ये तो किसकी बात होगी, आपके ग्रुप की। सेकंड बात आती है पीरियड्स की, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कहाँ से होता है, 4th पीरियड टू 7 पीरियड। क्लियर है। आपको अच्छे से पता होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना होता है 18 और टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना होता है 7। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की, तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक पाई जाती है आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कौन कौन से पीरियड से, तो 4th पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो देखो डी ब्लॉक है ना, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल है कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी ऑर्बिटल में, 10। तो नेक्स्ट वाला यही पॉइंट बन जाएगा, डी ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल का नंबर कितना है 5 है। नेक्स्ट वाला देखो पॉइंट क्या बनेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मीनिंग जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा।
तो नेक्स्ट वाला पॉइंट यही बनेगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, क्या हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको, n-1 डी 1 to 10, क्योंकि आपको भी बताया मैंने 5d ऑर्बिटल होती है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 10, और साथ में क्या हो जाएगा आपके ns1 to 2, क्लियर है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो किस में आएगा, n-1d ऑर्बिटल में आएगा। कितने हो सकते हैं n-1d ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 से लेकर 10, और आपके जो ns जो ऑर्बिटल आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो सकता है 1 से 2। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है, क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ से ये कंप्लीट करने के बाद में अब कुछ आते ही इसकी इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको अंडरस्टैंड करते, और एक वर्ड आता है यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट। वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, क्लियर है। साथ में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनको तो अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, और ऐसे कौन कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे जिनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। उनको डिफ्रेंशिएट करने का जो मेन बेसिक लॉजिक क्या होगा, तो इनको स्टेप वाइज स्टेप देखते। तो आइए, सबसे पहले अपन ने बोला था तो डी ब्लॉक एलिमेंट वो कितनी सीरीज में होता है, 4 सीरीज में। तो उन सीरीज की मैं बात कर लेता हूँ। तो आइए सबसे पहले देखेंगे, ये लीजिए यहाँ पर मैंने बना दी 3D सीरीज, 3D सीरीज। इसके बाद में बात कर ली मैंने 4D सीरीज की, 4D सीरीज। फिर आएगी आपके 5D सीरीज, 5D सीरीज, और फिर आ जाएगी आपके 6D सीरीज। अभी आप बोल कर आए हो देयर आर 4 टाइप ऑफ द सीरीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज अ 3D, 4D, 5D एंड 6D, एंड एवरी सीरीज कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये 3D सीरीज है ना, कौन से पीरियड से स्टार्ट होती है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पीरियड नंबर, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 4th पीरियड में होती है, ये 5th में, ये 6 में, और ये 7th पीरियड में। आप पहले बोल चुके कि डी ब्लॉक एलिमेंट इनकी जब आपने पोजीशन देखी थी तो वहाँ पर पीरियड नंबर 4 से कहाँ तक बताया था, 7 तक बताया था, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ग्रुप कहाँ से होता है, 3 से लेकर 12th ग्रुप तक पाया जाता है। तो ये जो 3D सीरीज है ना, इसकी स्टार्टिंग तो होती है आपके स्कैंडियम से, और इसका एंडिंग होता है जिंक पर, क्लियर है। मिड में और एलिमेंट आएंगे, मैं स्टार्टिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट लिख रहा हूँ, क्लियर है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, जिसको स्कैंडियम बोलते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर होता है आपके 30, जिसको जिंक बोलते हैं। नेक्स्ट वाला आता है 4D सीरीज। इसकी स्टार्टिंग होती है आपकी इट्रियम से, ये लीजिए, और इसकी जो एंडिंग होती है आपके कैडमियम CD पर होती है। इसका एटॉमिक नंबर आता है 39, और इसका नंबर एटॉमिक नंबर है 48, क्लियर है। 5D सीरीज की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है आपके लेंथेनम से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, और इसकी जो एंडिंग होती है ना वो होती है आपकी मरकरी पर, क्लियर है, Hg पर। इसका एटॉमिक नंबर होता है आपके 80। लास्ट वाली जो 6D सीरीज है, इसका स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है, एक्टिनम होता है Ac। इसका एटॉमिक नंबर होता है 89, और इसका जो एंडिंग जो आपका एलिमेंट होता है कौन सी सीरीज का, 6D सीरीज का, वो होता है आपके अनबाइयम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 112 है। तो ये भी आपको कभी कभार पूछ लेता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें जो सीरीज है उनका स्टार्टिंग एलिमेंट और जो आपका एंडिंग एलिमेंट कौन कौन सा। तो ये ध्यान रखना है, 3D सीरीज है तो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगी, 4 से, 4D सीरीज 5 पीरियड से, और जो 5D सीरीज है वो 6 वाले पीरियड से, और 6D सीरीज है आपकी 7 पीरियड से बिलोंग करती है। स्टार्टिंग एलिमेंट लिखा, ये वाला एंडिंग। स्टार्टिंग वाला 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, एंडिंग होती है जिंक पर। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 हो गया, जिंक का कितना हो गया 30 हो गया। 4D सीरीज की इट्रियम से स्टार्ट है, कैडमियम पर फिनिश हो रही है। लेंथेनम से स्टार्ट है, मरकरी पर फिनिश हो रही है। एक्टिनम से स्टार्ट और अनबाइयम पर क्या हो रही है, फिनिश हो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज में स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है और एंडिंग एलिमेंट कौन सा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो एक बार इसमें आप एक पॉइंट और देखो, अभी मैंने बोला कि कितने डी ऑर्बिटल होते हैं आपके, 5D ऑर्बिटल है। तो अपन जानते हैं कितने ऑर्बिटल है, 5D ऑर्बिटल्स। अब कौन कौन से वो पता होना चाहिए, दैट इज DXY, DYZ,
डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये पता होना चाहिए। 5 जो आपके डी ऑर्बिटल है कौन कौन से, डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनमें से आपको ये ध्यान रखना, ये जो 3 जो ऑर्बिटल है ना, कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये वाले होते हैं आपके नॉन एक्सियल। कौन से आपके नॉन एक्सियल, डी ब्लॉक है, क्लियर, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। और ये वाले कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये वाले होते हैं आपके एक्सियल डी ऑर्बिटल। ये ध्यान रखना है, एक्सियल डी ऑर्बिटल। इसका मीनिंग क्या है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो लाइज करती है कहाँ पर, ऑन द एक्सिस पर, अलोंग द एक्सिस होती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लाइज करेगी इन बिटवीन द एक्सिस, क्लियर है। तो ये नॉन एक्सियल होगी, ये वाले कौन सी होगी, एक्सियल होगी। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, क्या ऐसे कौन से डी ऑर्बिटल है जो प्योर होती है और ऐसा कौन सा डी ऑर्बिटल है जो क्या होता है, इम्प्योर होता है। तो ध्यान रखना आप हमेशा, प्योर डी ऑर्बिटल 5 में से अगर बात करूँ मैं किसकी, प्योर डी ऑर्बिटल की, ये लीजिए प्योर डी ऑर्बिटल्स। तो प्योर डी ऑर्बिटल्स के अंदर आपको ध्यान रखना कौन कौन से आएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, क्लियर है। और लास्ट में आ जाएगा आपके डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, टोटल डी ऑर्बिटल कितना हो गया, 5 में से ये स्टार्टिंग के 3 वाले तो कौन से हो गए, नॉन एक्सियल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो लाइज करेगी इन बिटवीन द एक्सिस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज करेगी ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो इनको तो बोल दिया एक्सियल और इनको बोल दिया नॉन एक्सियल। मीनिंग जो स्क्वायर वाले हैं ना उनको तो क्या बोल दिया मैंने, एक्सियल, और जिनका स्क्वायर नहीं उनको क्या बोल दिया, नॉन एक्सियल बोल दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है क्या, कौन से प्योर फॉर्म में, तो प्योर फॉर्म में ये ध्यान रख लेना, चारों तो क्या होता है, प्योर होता है। और जो डीजेड स्क्वायर होता है ना, ये ऐसा एकमात्र ऐसा डी ऑर्बिटल जो क्या होता है, इम्प्योर होता है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट यहीं पर क्या बन जाएगा, यहीं पर लिख देता हूँ। तो ये डीजेड स्क्वायर है ना, ये वाला कौन सा है, इम्प्योर डी ऑर्बिटल है, इम्प्योर डी ऑर्बिटल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सा तो प्योर है कौन सा इम्प्योर है, कितना 5 है, कितने ऑर्बिटल होती है 5, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आती है 2, तो 5 में कितनी हो गई 10। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D जो सीरीज है इनका कौन से पीरियड से बिलोंग करती है, स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा और आपके एंडिंग मटेरियल कौन सा है, क्लियर है। अब आपको ग्रुप का भी पता होगा, ये 3rd वाला ग्रुप है, ये वाला कौन सा हो गया, 12th वाला ग्रुप हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब अपन जो अपना नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना, वहां से क्या करता है, जनरली आपके आरबीसी और सीबीएसई में 1 और 2 मार्क में जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर देता है, और वहां पर सीधी सी बात पूछता है क्या, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इनको ही डिस्कस करते हैं, कौन कौन से ऐसे जनरल प्रॉपर्टीज है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पर कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका बार बार जिक्र करेगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को अपन देखते हैं क्या डेफिनेशन होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं अपन ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में अभी स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स are collectively known as ट्रांजिशन एलिमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट। The D block elements are collectively known as the transition metal elements. These elements मीनिंग जो आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, these elements lies in between the, these elements, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहाँ पर लाई करती है, इस वाले पॉइंट को देख रही है। तो these elements lies in between the S block element
एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स मीनिंग जो भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी है तो वहां पर लेफ्ट साइड में कौन होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट हैंड साइड में कौन सा होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट, और मिड में कौन सा पोर्शन होता है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो यही लिखा है मैंने, जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कलेक्टिवली उनको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और इन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो किस कहाँ पर लाइज करती है, लाइज इन बिटवीन द एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। मीनिंग इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो वेरी होती है कि कहाँ पर वेराइबल करती है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में क्या करती है, वेराइबल करती है। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके लिए क्या कंडीशन है। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट should have partially filled n-1 d ऑर्बिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है कि वही एलिमेंट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा जिनमें पार्शियली फील्ड क्या होना चाहिए, n-1 d ऑर्बिटल। मीनिंग इनके अंदर मीनिंग जो d ऑर्बिटल है ना इसमें मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अनपेयर होना चाहिए, तभी क्या होगा आपके वो d ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट शुड हैव पार्शियली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल, ये वाला होना चाहिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या बन जाएगा, ग्रुप नंबर 12 है, ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर जो 12 के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ग्रुप नंबर 12 एलिमेंट दैट मीन्स जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव completely filled n-1 d orbital, n-1 d orbital. So it is known as, so these elements also known as typical transition element, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रुप नंबर 12 होता है ना उसके जो एलिमेंट है कौन से, जिंक, कैडमियम और मरकरी, हैव कंप्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल। मीनिंग इनका पार्शियली फिल्ड नहीं है, कैसे है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो कंप्लीटली फिल्ड है तो अपन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या बोल दिया, सो दीज एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए जो ग्रुप नंबर 12 है इसको अपन कौन से एलिमेंट बोलते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है। कंप्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल। क्लियर है। तो इसी को लिए अपन क्या बोल देते हैं, इसको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और ये ध्यान रखना ये n-1 जो d ऑर्बिटल है ना वो कंप्लीटली फिल्ड किस किस में हो सकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर देना, इसी के जस्ट बाद में ब्रैकेट बनाकर लिखना है यहाँ पर। क्लियर है। मैं उस वाले ब्रैकेट को यहाँ पर शो कर रहा हूँ, क्या लिखना है, इन एटॉमिक एंड आयोनिक स्टेट, बस इतना सा जोड़ देना इस वाले ब्रैकेट में। कंप्लीटली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल इन एटॉमिक एंड आयोनिक स्टेट, सो दीज एलिमेंट्स आल्सो नोन एज द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अभी आपने ये जान लिया कि कौन कौन से एलिमेंट वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट है जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 12th वाला ग्रुप है ना जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है उसमें आयोनिक स्टेट और जो आपकी एटॉमिक स्टेट दोनों में जो n-1 d ऑर्बिटल वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसलिए अपन उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलकर क्या बोलते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और बनता है। अब आपने क्या सीख रखा है, यहाँ पर जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है
वो नेसेसरी नहीं है क्या हो ट्रांजिशनल एलिमेंट, लेकिन जो भी ट्रांजिशनल एलिमेंट होगा वो सभी क्या होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्लियर है। लेकिन आपको ये वाला स्टेटमेंट आता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, but all d block elements, all d block elements are not transition element, are not transition elements। देखो ये वाला स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो जिंक कैडमियम मरकरी है ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक के तो है लेकिन कौन से नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो यही वाला स्टेटमेंट है क्या, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो तो किसके होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट ही होंगे, लेकिन जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, क्लियर है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, क्लियर है। अब इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे जनरल कैटेगरी। तो आइए नई हेडिंग है, ये तो हो गया अभी तक अपन ने देखा था जनरल, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अब अपन बात करेंगे जनरल, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लीजिए हेडिंग क्या हो गई, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना सभी के सभी क्या है, ऑल आर मेटल्स है। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस टाइप की जो 5 से जो 6 है ना आपको जिसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो लर्न होनी चाहिए, क्लियर है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, राइट डाउन एनी 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर, आर मेटेलिक इन नेचर। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना 40 की 40 सभी के सभी का नेचर कौन सा होता है, मेटेलिक नेचर का होता है, क्लियर है। लेकिन इनका नेचर क्या होता है, मेटेलिक नेचर होता है। अगर आपको अच्छे से पता चल गया मेटल है तो क्या क्या शो करेगा, ये थर्मल कंडक्टिविटी शो करेगा, क्लियर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, मलाइबिलिटी होगी, डक्टिलिटी होगी, क्लियर, इस टाइप की प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो ये ध्यान रखना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर, क्लियर है। देशो मीनिंग जो भी मेटल आपके परफॉर्म करती है वही वाली प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देशो डक्टिलिटी, मलाइबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्लियर है, थर्मल कंडक्टिविटी, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। अब जो भी मेटल आपकी प्रॉपर्टी शो करती है वो भी कौन शो करेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी है वो किसकी है, मेटल्स की है। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट भी क्या शो कर सकती है, तो दे शोज डक्टिलिटी, मलाइबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, सेकेंड नंबर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगी, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मीनिंग जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, मीनिंग कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, जो कलर्ड कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी जो रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अपन 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अपन पहला वाला बोल दिया अपन ने क्या, कि ये क्या होता है, मेटेलिक होते हैं, सभी के सभी के मेटल्स हैं। क्लियर है। सेकंड में आपने बोला कि कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। और जो भी ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो मैंने लिख दिया कौन से होते हैं, आपके कलर्ड होते हैं। एक बात और ध्यान रखनी, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट आपके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी क्या रहता है, कंटेनिंग रहता है। मीनिंग क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि जहां पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना केमिस्ट्री में, वहां पर वो क्या शो करने लग जाता है, आपका पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नंबर 4, दे शोज पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट कंपाउंड बनाएंगे उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या शो करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर है। दे शोज पैरामैग्नेटिज्म, दे कैन अंडरगो डी ट्रांजिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी ट्रांजिशन। मीनिंग आपको डी ब्लॉक एलिमेंट वाले में अगर ये पूछने कोई भी आपका कंपाउंड है वो आपके कलर शो कर रहा है तो उसका रीजन क्या देना है, डी ट्रांजिशन हो रहा है। कौन सा ट्रांजिशन है, डी। मीनिंग जो आपके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी वाली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ट्रांजिशन होता है। तो जब भी डी ट्रांजिशन होता है तो कंपाउंड कैसा होता है, आपका कलर्ड होता है। क्लियर है। और क्या शो करता है, आपका पैरामैग्नेटिज्म कब शो करेगा, जब उसमें क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ये लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। ये ध्यान रखना है, किसकी फॉर्म में यूज लेते हैं अपन इसका, कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी यहाँ पर आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मीनिंग इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो एक नहीं होती, फिक्स नहीं होती है, क्या होती है, वेरिएबल शो कर सकते हैं। मीनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और किसके फॉर्म में यूज किया जाता है इनका, एज ए कैटालिस्ट। नेक्स्ट वाला देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं अपन, दे फॉर्म, मीनिंग ट्रांजिशन मेटल से मीनिंग है मेरा, दे का मीनिंग किससे, मेरा ट्रांजिशन मेटल से। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद नॉन मेटल्स, विद नॉन मेटल्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे, नॉन मेटल। और नॉन मेटल कौन कौन से हो सकती है, सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली तो आपके कम से कम 2 से 3 बार आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में पूछ चुका है। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, वहां पर जो नॉन मेटल होती है, कौन सी नॉन मेटल होनी चाहिए, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन और ऑक्सीजन। मीनिंग स्मॉल साइज की है ना, वो क्या होने चाहिए, नॉन मेटल्स। ठीक है। नॉन मेटल्स कौन से होने चाहिए, ध्यान रख लेना इसको, स्मॉल साइज वाले, स्मॉल साइज वाले नॉन मेटल के साथ। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन एंड ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो,
प्रॉपर्टी नंबर 8, दे फॉर्म alloys, they form alloys with different matter, with different metals। क्लियर है। अब देखो मीनिंग क्या है, एलॉयज का मीनिंग क्या है यहाँ पर जो आपके एलॉयज, इसका मीनिंग है आपके टू टाइप की ऑफ मेटल होता है, उनका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, एलॉयज बोलते हो। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, एलॉयज है, कैटालिस्ट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपके एलॉयज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसके साथ, डिफरेंट मेटल के साथ, और साथ में किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जो एलॉयज है ना, इसके दो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रोंज होता है, एक कौन सा होता है, ब्रास होता है। कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला देखो, इसी का एग्जाम्पल है एलॉयज का। एक तो पहला एग्जाम्पल कौन सा, ब्रोंज, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ब्रोंज है, ये किस किस का मिक्सचर होता है, तो यहाँ पर होता है कॉपर प्लस जिंक। दो टाइप के मेटल आ गए ना, कॉपर और जिंक, इनका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंज। और ब्रोंज किसका एग्जाम्पल है, एलॉयज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वाला एक तो ये हो गया। सेकंड वाला आता है ब्रास। ब्रास में क्या होता है, कॉपर होता है, और कॉपर के साथ क्या होता है, Sn होता है। क्लियर है। मैंने कॉपर प्लस जिंक, Zn क्या हो जाएगा, ब्रोंज, और कॉपर प्लस Sn क्या हो जाएगा, ब्रास। ये दोनों ही ब्रास और ब्रोंज किसके एग्जाम्पल हो गए, एलॉयज के एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पर आपके जितने भी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये मैंने 8 आपको राइट डाउन करवाइए। इनमें से आपको कम से कम 5 से 6 तो आपको लर्न होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, कैटालिस्ट वाली, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, इंटरस्टिशियल कंपाउंड वाली, और एलॉयज वाली। क्लियर है। तो यहाँ पर आकर आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, कैटालिस्ट के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, क्लियर है। साथ में आपके एलॉयज क्या होती है, इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।